हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 11th का एक चैप्टर है जिसका नाम है सेट्स। सेट का मतलब होता है समुच्चय। देखिए सेट्स होता क्या है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट का क्या होता है, कलेक्शन। इसके पहले हम जानेंगे वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छी तरीके से क्या करना, परिभाषित करना, है ना, या उसका वर्णन करना। किसी भी चीज़ या वस्तु को अच्छी तरीके से क्या करना, वर्णन करना या डिफाइन करना, है ना, या परिभाषित करना, उसे हम क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड। आया समझ में। जैसे एग्जांपल में सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। जैसे आप जानते हैं नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, 1 2 3 4 कहाँ तक होता है गाइस, इनफाइनाइट तक। ठीक है, यानी जितने भी नेचुरल्स नंबर होते हैं उनका एक सेट, यानी उनका एक कलेक्शन, वही क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देंगे, सेट ऑफ होल नंबर। जैसे होल नंबर क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, और एक और एग्जांपल देखेंगे, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर ABCD कहाँ तक होता है, Z तक, तो ये भी एक टाइप का क्या बन गया, सेट बन गया। या महीनों के नाम, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर, है ना, महीनों का नाम जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, है ना, जितने भी मंथ ऑफ ईयर हैं यानी उनका एक क्या है, कलेक्शन है। ठीक इसी प्रकार कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन ए वीक। जैसे वीक में जो भी डेज़ होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो ये भी एक क्या है, एक टाइप का कलेक्शन है ना। डेज़ का कलेक्शन है, ये मंथ का कलेक्शन है, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कलेक्शन है। या होल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे प्राइम नंबर हो, है ना, चाहे कंपोजिट नंबर हो, या कोई भी काउंटिंग नंबर हो, वो सबका एक क्या होता है, कलेक्शन होता है। उसे हम क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपको सेट समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन फॉर सिंबल बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या होता है, स्टैंड फॉर डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब है जैसे एग्जांपल में एक सेट है A = 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। इसमें हमें बताना है सिंबल कि बिलोंग्स टू होगा कि डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है 5-A, तो इसमें A के एलिमेंट यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन 5, तो क्या A के एलिमेंट में 5 है, प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, यदि एलिमेंट A वाला जो भी नंबर इसमें प्रेजेंट होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर बिलोंग्स टू। ठीक है, अब ये बताइए इस वाले सेट में 8 का ही दिया हुआ है, नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डज नॉट बिलोंग्स टू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए क्या हुआ। जैसे कोई भी एलिमेंट है A = 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास एक क्वेश्चन पूछ रहा है 5-A, तो A में कौन कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या इसमें 5 है, हाँ, तो इसका मतलब 5 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है 8-A, तो A के एलिमेंट में 8 आपको दिख रहा है कहीं, 1 2 3 4 5 6 8, यानी इसका मतलब 8 नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखते हैं न्यू टॉपिक, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को गाइज हम क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, इन दिस मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट the element of the set are separated by commas and are enclosed curly bracket। ठीक है, यानी इसका मतलब रोस्टर फॉर्म का मतलब जैसे कोई भी सेट बनाया होगा तो उसके साथ क्या बना होगा, करली ब्रैकेट। जैसे ये ब्रैकेट बना है, ये करली ब्रैकेट है ना, करली ब्रैकेट में कोई भी नंबर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, जैसे 1 2 3 4 5, है ना, इनफाइनाइट तक। या इसमें दिया हुआ है A = 1, 3, 5, 7, 9, है ना, करली ब्रैकेट बंद है, तो इसका मतलब ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है। समझ में आया। या हम बोल सकते हैं ये सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, है ना, ये क्या है, एक ऑड नेचुरल नंबर है ना। ऑड नंबर आप जानते होंगे जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, जैसे 1 3 5 7 9। आई होप आपको ये रोस्टर फॉर्म समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए फिर से एक बार देखिए रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम क्या है,
टेबुलर फॉर्म। इसमें क्या होता है, कोई भी एक सेट बना हो, जैसे सेट ए हो गया या कोई भी सेट बी हो गया, सी हो गया। तो जैसे हमने एक ले लिया सेट ए, तो उसमें कोई भी हमने नंबर प्रेजेंट कर दिया 1 2 3 4 5 या 1 3 5 7 9, तो उस नंबर को हमने एक कर्ली ब्रैकेट में क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, रोस्टर फॉर्म। आई होप रोस्टर फॉर्म आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखते हैं एक न्यू टॉपिक। उस टॉपिक का नेम है सेट बिल्डर फॉर्म, या इसी को हम बोलते हैं रूल मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म का एक और नाम है गाइस, क्या बोलते हैं, रूल मेथड। जैसे क्वेश्चन में आपसे बोल देगा रोस्टर फॉर्म को किस में बनाओ, सेट बिल्डर फॉर्म में बनाओ, या सेट बिल्डर फॉर्म को किस में बनाओ, रोस्टर में बनाओ। जैसे रोस्टर में कोई एग्जांपल हमने ले लिया, कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 डॉट डॉट का तक, इनफाइनाइट तक, तो ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। और बी इज इक्वल टू, एक और एग्जांपल हमने ले लिया, कर्ली ब्रैकेट एक्स सच डैट, इसको क्या पढ़ते हैं, सच डैट इज़ ए नेचुरल नंबर। गाइज यानी ये जो सिंबल बना हुआ है डॉट का दोनों, वो क्या है, इस सेट्स में हम इसको क्या पढ़ते हैं, सच डैट, क्या पढ़ते हैं, सच डैट। सेट बिल्डर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप कभी भी लिखा होगा यक्स सच डैट एक्स, कभी भी जब ऐसे लिखा हो यक्स सच डैट एक्स, तो आप समझ जाइए कि वो कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म जब कर्ली ब्रैकेट में लिखा हो कोई भी नंबर 1 2 3 4, कोई भी नंबर हो, काउंटिंग नंबर हो, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लेना, तो वो कौन सा फॉर्म हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। हेलो डियर स्टूडेंट, सेट्स का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि ये आपके पास क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें कौन सा सेट है कि नहीं है, उसको क्या करना है, जस्टिफाई करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, मतलब जो भी महीनों के नाम हैं, जो भी उनका कलेक्शन है, ठीक है। बिगनिंग मीन्स क्या होता है, शुरुआत, विद द लेटर जे, तो जे से कौन सा लेटर स्टार्ट होता है गाइस। तो अब मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे, जे से स्टार्ट होने लेटर क्या हो जाएंगे, JANUARY, जनवरी, आया समझ में। फिर क्या हो जाएगा, जून, JUNE, है ना, जून, आया समझ में आपको। फिर जुलाई, JULY। अब तो इसके बाद होगा नहीं ना होगा, जे से स्टार्ट होने वाला लेटर, तो जनवरी हो गया, जून हो गया, और क्या हो गया, जुलाई। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका सेट है। तो लिख देंगे यस इट इज़ ए सेट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, है ना, भारत में टैलेंटेड राइटर का कलेक्शन क्या क्या है, ठीक है। तो इसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि सेट है कि नहीं है। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेट है कि नहीं। जैसे एग्ज़ाम्पल में हमने ले लिया कि जैसे जो सेट नहीं होता है, इसका मतलब वो क्या होता है, नॉट वेल डिफाइंड होता है, ठीक है, यानी वो फिक्स नहीं होता है। हो सकता है कि मेरे लिए जो राइटर अलग हो सकते हैं और आपके लिए क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूं रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर हमें पसंद हो लेकिन आपको ना पसंद हो सकता है, इसका मतलब ये सेट नहीं है। तो लिख देंगे नो, इट इज़ नॉट ए सेट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यानी जो भी नेचुरल नंबर आपके पास दिया हुआ है कलेक्शन, उस वो क्या होना चाहिए, लेस देन 100, 100 से कम। क्या क्या होगा 100 से कम, क्या क्या होगा, 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, 99 तक, कर्ली ब्रैकेट बंद। यही आपका क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसका मतलब ये यस इट इज़ ए सेट, आया समझ में। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ए क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। जैसे कोई भी चैप्टर दिया है तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, यानी उसका क्या होता है, कलेक्शन। तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी क्या है, एक टाइप का सेट है। यस इट इज़ ए सेट, आया समझ में। या इसका मतलब जो सेम मैच करता हो, जैसे
मेरे पास एनसीईआरटी बुक है, तो चैप्टर 1 में क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.1 में 6 क्वेश्चन, और जो मेरा फ्रेंड है उसके भी बुक में एनसीईआरटी के बुक में भी चैप्टर 1 में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने दिए हैं, 6 हैं। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, कलेक्शन हो गया, यानी ETJ सेट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो इसमें अभी हम आपको इंट्रोडक्शन में सेट्स में बताए हैं कि बिलोंग्स टू क्या होता है और डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है। बिलोंग्स टू का मतलब ए का जो एलिमेंट हो इस सेट में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ नंबर क्या है 5, तो इसमें 5 क्या है, प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू। ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन 0-A, तो क्या इस सेट में कहीं 0 दिख रहा है आपको, नहीं है, तो इसका मतलब ये डज नॉट बिलोंग्स टू। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 2-A, ए का जो एलिमेंट है, ए का मतलब क्या है 2, तो यहाँ 2 है, इसमें 2 प्रेजेंट है ना, हाँ देखिए 2 है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बिलोंग्स टू। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं 10-A, तो ए में क्या होना चाहिए 10, तो यहाँ 10 नंबर दिया हुआ है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये आपके पास एक सेट दिया है, इसको हमें किस में बनाना है, रोस्टर फॉर्म में। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, E इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच डैट x इज़ एन इंटीजर एंड -3 है ना, x इज़ ग्रेटर देन मोर देन -3 एंड x इज़ लेस देन 7, यानी x की जो वैल्यू होगी -3 से क्या होगा, बड़ा होगा और उसके बराबर होगा, और x का जो वैल्यू होगा वो 7 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में क्वेश्चंस। चलिए एक बार फिर से देखिए, कह रहा है x सच डैट x इज एन इंटीजर एंड -3, x इज़ मोर देन -3 एंड x इज़ लेस देन 7। तो x की जो वैल्यू होगी वो -3 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए और बराबर होना चाहिए, और x की जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, -7 से छोटा होना चाहिए। तो आप जानते होंगे जैसे इसका रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या क्या ले लेंगे, तो इसका रिक्वायर्ड नंबर क्या क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 है ना 6, बस उसके बाद नहीं, क्योंकि 7 से कम बोला है तो यहीं तक, ये आपका क्या हो जाएगा गाइस, रिक्वायर्ड नंबर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड क्या है, B इज इक्वल टू x सच डैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो x का जो नंबर होगा वो 6 से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। लेस देन का मतलब क्या होता है, कम, यानी कहने का मतलब इसका रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, जैसे देखिए रिक्वायर्ड नंबर, तो 6 से कम क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5, 6 से कम है ना, तो यही आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा 1 2 3 4 5, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ये आपके पास एक वर्ड दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री लेटर में हमें क्या बताना है, सेट बताना है। तो याद रखिएगा, जो भी लेटर 2 बार रिपीट होगा तो इसको हम केवल एक बार लिखेंगे, ठीक है, 1 टाइम। जैसे इसको लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट, कैसे लिखते हैं, किसी भी वर्ड का लेटर सेट्स फॉर्म में T, R, I, G, O, N, फिर उसके बाद O है तो O 2 बार है तो इसको रिपीट नहीं करेंगे, केवल 1 बार लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे M, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे E लिखेंगे। ठीक है, T देखिए यहाँ रिपीट हो गया तो इसका मतलब T को नहीं लिखेंगे, R भी रिपीट हो गया तो R को भी नहीं लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या बच रहा है, Y। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म।
ये क्या करना है, इसका ये रोस्टर फॉर्म में दिया है। अब हमको इसको किस में बनाना है, किस में बनाना है गाइस, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। कर्ली ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई 1, 3 1 जा 3, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा 6, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 3 मल्टीप्लाई 4, 3 4 जा 12। आया समझ में? यानी हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, 3 का मल्टीपल है। 3 का क्या है गाइस, मल्टीपल है। ठीक है, तो हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाने जा रहे हैं। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनेगा, देखिए कैसे बताया था आपको सेट बिल्डर फॉर्म। यक्स सच डैट यक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है, 3n, n का मतलब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी ये 3 का क्या है, मल्टीपल है। n बिलोंग्स टू n, स्मॉल n तो नंबर ऑफ एलिमेंट है और इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। और n जो है वहाँ पे क्या है, कैपिटल n क्या है, नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे क्या है, 1, ठीक है, मोर देन इक्वल टू n एंड लेस देन इक्वल टू 4। आया समझ में? यानी n की जो वैल्यू होगी 1 से क्या होगी, बड़ी होगी और इक्वल होगा, और n की जो वैल्यू होगी वो 4 से क्या होगा, छोटा होगा और उसके बराबर होगा। समझ में आया? जैसे ये कैसे बना है, देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ से 1 हमने ले लिया, यहाँ पे लास्ट में नंबर क्या है, 4 है, और यानी स्मॉल n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो एक बार फिर से देखिए, यक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 3n, 3n का मतलब ये क्या है, 3 का मल्टीपल है, और n बिलोंग्स टू n, और यहाँ से 1 हो गया है ना, इज़ मोर देन इक्वल टू n एंड n इज़ लेस देन इक्वल टू 4। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5, 25, 125, 625। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 5 हो गया, ठीक है, एक 5 की पावर 1 है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब, ये 5 की पावर क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि 5 की पावर 1 सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 25, 5 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, 125, 5 की पावर 4 सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 625। तो अब हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखने जा रहे हैं, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, SBF। एस का मतलब सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो इसको हम कैसे सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे, इसका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट यक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू, बेस क्या है 5, पावर क्या है n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 है ना, ऐसे। और यहाँ लिख देंगे n बिलोंग्स टू n, है ना, स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, और कैपिटल N का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर होंगे वो क्या होंगे, बिलोंग्स करेंगे। अब यहाँ से पावर में क्या है, 1 इज़ मोर देन इक्वल टू एंड n इज़ लेस देन 4, यानी n की जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ा होगा और बराबर होगा, और n की जो वैल्यू होगी वो 4 से छोटा होगा और क्या होगा, बराबर होगा। आई होप ये क्वेश्चन 4 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, है ना, हमें सेट का क्या लिखना है, एलिमेंट लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच डेट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है ना, ऑड नेचुरल नंबर लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। a इज इक्वल टू क्या क्या होता है ऑड नंबर, आप जानते हैं, 1 3 5 7 डॉट डॉट, है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कर्ली ब्रैकेट x सच डेट x इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल। लोयल जो एक वर्ड है इसमें हमें बताना है लेटर, है ना, लेटर जो भी गिवन है इसका हमें क्या बताना है, एक क्या बताना है, सेट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, d इज इक्वल टू क्या क्या होगा इसमें, इसका बनाएंगे तो यल, है ना, कामा o कामा y कामा a, एल तो नहीं होगा क्योंकि ये लेटर रिपीट हो गया, तो सेट्स में जो रिपीट होता है उसको नहीं लिखते हैं, केवल
एक बार हम लोग लिखते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यक्स सच डेट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो ऐसा कौन सा मंथ है जो 31 डेज नहीं होना चाहिए? जैसे फरवरी कितने का था? 28 या 29। अप्रैल 30 का। जून हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? सितंबर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? नवंबर, है ना, नवंबर, ठीक है। यही आपके क्या होंगे? एक सेट होंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम लोग एक्सरसाइज 1.1 क्या कर लिए? फिनिश कर लेते हैं।